आजकल की डीजे वाली शादियों तो बहुत देखी होगी आपने, लेकिन क्या आपको वो पुरानी शादियाँ याद है गाँव की, जब गाने दिल से गाए जाते थे। मैं हूँ खुशी और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब में कहीं अनकहीं बातों में। खासकर जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, बन्ना बन्नी जो भूले बिसरे गीत है, तो मुझे ये बातें याद आती हैं। दादी नानी गांव-गांव घर-घर जाती थी गाना गाने के लिए। उस इरा में, उस दौर की मैं बात बताती हूँ आपको। हम लोग वहाँ पे जब जाते थे, छोटे थे बच्चे, हम वहाँ गाना गाने नहीं जाते थे, हम वहाँ पे जाते थे बताशे, इलायची, लौंग आदि खाने के लिए। आजकल के टाइम में जैसा नहीं है कि एक दिन महिला संगीत किया, लेडीज संगीत किया और बस ख़त्म हो गया। वो दौर था जब शादी ब्याह फिक्स होने पर गाने एक हफ्ते, 10 दिन, कहीं कहीं तो 1 महीने पहले से चालू हो जाते ही शादी का माहौल तय हो जाता था। गाने हो रहे हैं। गांव में जितनी भी औरतें होती थी सबके घर पे 9 गाने का न्योता लेके जाती थी, बैना लेके जाती थी। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बोलते हैं उसको, किस भाषा में क्या बोलते हैं, कमेंट में लिखिए। वो जब जाती थी कि हाँ उनके फला के यहाँ गौनई होने वाली है या गौनई बैठ रही है। गौनई का मतलब ये होता था कि हाँ अब चालू हो गया है, आज से 10 दिन 15 दिन के बाद शादी का फंक्शन होने वाला है। रात को जब घर का काम निपटा कर सब भाभियाँ, दादियाँ, बुआ, मौसी, जो भी जिस उम्र में रहता था, जिसको जो कुछ आता था, गाना नाचना, वो सब इकट्ठे होते थे। घर के पुरुषों को खाना खिलाने के बाद, उन सब काम समेटने के बाद, जो उनका काम बचता था वो निपटाने के बाद, वो जो एक टाइम होता था 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का उनका अपना टाइम होता था, जहाँ पर ढोल बजते थे, मंजीरे बजते थे, औरतें नाचती थी, सब लोग गाना गाते थे। वो जो दौर था वो मुझे अभी भी बहुत याद आता है। कैसे ऊधम मचता था, गाना हो रहा है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ भी। उस दौर की जो ख़ास बात थी, मुझे नहीं पता आप लोगों से में से कितने लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो दौर था जहाँ पर औरतों के पास एक डायरी होती थी। उस डायरी में वो बहुत सारे गाने होते थे, तरह तरह के गाने होते थे। बन्ना बन्नी, सोहर, उठान, भजन कीर्तन, सुहाग, कजरी, ये सब गाने होते थे। और हर मौके पर वो डायरी अपडेट होती थी, हर फंक्शन में वो डायरी अपडेट होती थी। कई तो बुआ मौसी ऐसी थी जो अपने साथ वो डायरी लेकर चलती थी। वो डायरी किसी खजाने से कम नहीं थी। किसी बुआ की, किसी मौसी की डायरी हाथ लग जाना, फिर वो बच्चों का, हम जैसी लड़कियों का उस गाने को कॉपी करना, वो अपने आप में ही मज़ेदार था। आपको याद होगा कभी कभी वो डायरी की वजह से झगड़े भी हो जाते थे। किसी ने कोई गाना गाया किसी के फंक्शन में, किसी के गौनई में कोई गाना गाया, और अगर वो गाना किसी और ने कॉपी कर दिया उसी के सामने, तो ये बात ज़रूर उठती थी कि ये मेरा गाना कैसे कॉपी कर लिया। कि मेरी मम्मी खुद ही कहती थी कि जितना भी मेहरारू है उनके गहना से ज़्यादा जो कीमत यह है डायरी का है, जेमा एक गाना लिखा है। वो ऐसे उसको बचा के छुपा के रखती थी, कहीं कोई ले ना ले उसको। आप भी देखिएगा ज़रूर, कहीं आपकी बुआ मौसी के पास कोई डायरी मेंटेन होगी जो उन्होंने अभी भी भर रखी होगी पुराने गानों से। आजकल आपको सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आप सब देख लेते हैं, सब सुन लेते हैं। पर एक दौर वो भी था जब कुछ सुनने के लिए, कुछ गाने के लिए गीतों को लिखना पड़ता था। धन्यवाद। इस कहीं अनकहीं सीरीज़ में आज बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ नए गानों के साथ। धन्यवाद।